फिर ही वातावरण सुंदर बन सकता है। जहाँ हमने उठना बैठना होता है, जहाँ विचरण करना होता है, जहाँ हमने व्यवहार करने होते हैं, तो वहाँ ऐसे ही मधुर स्वभाव होने चाहिए। दीन गरीबी बंदगी सबसे आदर भाव, कहे कबीर बंदा बड़ा जाका मधुर स्वभाव। कहते हैं कि सबसे आदर भाव वाले स्वभाव वाला बंदा बड़ा पाक होता है। मधुर स्वभाव जिसका है जो वो सबसे बड़ा है। इसके विपरीत जिसके लिए हम निरंतर कहते हैं कि यह नीम जैसा कड़वा है, इसके व्यवहार में भी कड़वाहट है, इसकी बोली में भी कड़वाहट है, इसका कड़वे करेले वाला स्वभाव है, वह निरंतर कड़वाहट ही उगलता है और पत्थर की तरह चोट देता है। उसका बोल तो पत्थर और तलवार से भी ज़्यादा जख्मी कर देता है। महापुरुष संतजन कहते हैं कि हमने पत्थर के समान नहीं बनना है, हमने कड़वे नहीं बनना है। इतिहास तो कहते हैं कि कड़वे रीठे भी मीठे हो जाते हैं, और अगर मीठे ही कड़वे हो जाएंगे तो क्या बनेगा। यदि सज्जन भी सख्तों वाले कर्म करने लगे, महापुरुष भी ऐसे बोलों का इस्तेमाल करने लगे जो दिल दुखाने वाले हों, निंदा वकीली वाले होंगे, फिर क्या उसका मोल पड़ेगा, उसकी क्या अहमियत रह जाएगी। साथ संगत जी, कई बार तो यह भी देखा जाता है कि यह भी एहसास नहीं होता कि हम कहाँ बोल रहे हैं। इस कद्र मन में अहम भाव पैदा हो जाता है और शब्दों को भी इस ढंग से इस्तेमाल कर लिया जाता है जो किसी तरीके से भी ना गुरमत के अनुसार होते हैं, ना वो कल्याणकारी होते हैं। संतजन कोई भी समय, मौका, सभा, कहीं पर किसी भी रूप में क्यों ना हो, वे निश्चित ही मालिक का एहसास करते हैं। उनका विवेक जागरूक रहता है, विवेक से ही वे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, उसी ढंग से उनका व्यवहार होता है। वही उनको यश दिलवाता है, वही उनको आनंद दिलवाता है। यह आनंद भी बना रहे, यश भी बना रहे, इस दातार प्रभु का एहसास आठों पहर होता रहे, ताकि उठना बैठना इसके एहसास में हो, ताकि हमें सदैव सुख और आनंद मिलता रहे, साथ ही दूसरों पर भी सुंदर प्रभाव जाए। दातार कृपा करे कि सभी को सुमति प्रदान करे, ताकि सभी इस पहलू को अहमियत दें, वे हमेशा ऊंचा स्थान प्राप्त किए रखें, यश के पात्र बने रहें और सारे वातावरण को सुंदर और सुखद बनाए रखें। साथ संगत जी, प्यार से